हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके ना पहले 9 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। टीएस ग्रेवाल बुक का 2024 एडिशन, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन जो आया हुआ है उसी बुक में से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है भाई अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। तो ये तो हमें पता ही है, कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में भी प्लस करेंगे। ठीक है, ये तो कमेंस मतलब स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, कमेंस मतलब बिजनेस की शुरुआत करी। नेक्स्ट है पेड रेंट इन एडवांस। प्रीपेड रेंट की एंट्री भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसमें क्या करते थे, कैश में माइनस करते थे और एसेट क्रिएट करते थे प्रीपेड रेंट की, अलग से एक अलग हेडिंग लिखते थे प्रीपेड रेंट की। ठीक है, थर्ड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो गुड्स खरीदे हैं 30,000 कैश, क्या होगा, कैश में माइनस 30,000, स्टॉक में प्लस 30,000। क्रेडिट में खरीदे हैं तो स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन क्रेडिटर भी लिखने हैं। ठीक है, क्रेडिटर भी लिखने हैं लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। तो 20,000 का सामान 30,000 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। ठीक है, तो प्रॉफिट 10,000 किस में जाएगा, कैपिटल में। स्टॉक माइनस होगा 20,000 से क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, और कस्टमर से कलेक्ट करेंगे 30,000 तो कैश बढ़ेगा 30,000 से। नेक्स्ट है पेड सैलरी 500। पेड सैलरी 500 क्या होगा, एक्सपेंस है ना, तो कैश पे करें तो कैश माइनस और कैपिटल में माइनस। फिर कह रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी साइड में 100 जाएंगे, और क्योंकि ड्यू हो गया आइडियली पे करना चाहिए था, तो कैपिटल में इसे माइनस करेंगे। ठीक है, दो जगह हो गया ना, हेडिंग में जाएगा लाइबिलिटी की और कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट है बीइंग मोटरसाइकिल, बीइंग कह रहा हूं, लिखा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। तो मोटरसाइकिल खरीदी है हमने पर्सनल यूज के लिए, तो दुकान में से 5,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, तो कैश में करेंगे माइनस, लेकिन मोटरसाइकिल क्योंकि दुकान के लिए नहीं आई, फर्म के लिए नहीं आई है, पर्सनल यूज के लिए आई है, तो कैपिटल में खर्चा मान लेंगे, ड्रॉइंग्स मान लेंगे। तो कैपिटल में से भी 5,000 माइनस, तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस, इसको ड्रॉइंग्स मान लेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसका सोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। तो बिजनेस शुरू किया हमने 60,000 से। ठीक है, तो कैश 60,000 और कैपिटल भी 60,000 आएगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड रेंट इन एडवांस, तो 500 कैश में से माइनस, और न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे प्रीपेड रेंट की, तो प्लस 500। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, जब भी पहली दो ट्रांजेक्शन हो जाए न्यू इक्वेशन लिखते हैं। तो 59,500 प्लस 500 प्रीपेड रेंट इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, लाइबिलिटीज अभी कुछ नहीं है, कैपिटल कॉपी। ठीक है, 60,000 कॉपी। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स खरीदे तो स्टॉक, न्यू हेडिंग लिखेंगे स्टॉक। तो गुड्स देखो 30,000 के कैश में खरीदे तो 30,000 से कैश में से हट जाएंगे, और स्टॉक बढ़ेगा 50,000 से। 50 से इसलिए क्योंकि 30 कैश में लिया है, 20 का उधार में लिया है। ठीक है, 20,000 के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो यहां पर हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है, कैपिटल में नो चेंज तो प्लस में 0 आया समझ। ये इफेक्ट देख लो, इफेक्ट समझ में आना चाहिए। 30 कैश में से कम, स्टॉक तो चाहे उधार पे लो चाहे कैश पे लो, स्टॉक तो उतने से ही बढ़ेगा, और क्रेडिटर्स 20 से बढ़ जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगा 29,500 कैश में, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल 60,000। ठीक है भाई, तो ये हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स बेचे हैं 20,000 के 30,000 में, तो स्टॉक 20,000 से कम होगा। ठीक है, और 10,000 का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 20,000 का सामान 30,000 में बेचा है, और अगेंस्ट कैश बेचा तो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे 30,000। 20,000 का सामान बेचा तो माइनस, कस्टमर से 30,000 मिले तो प्लस, और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे अब दोबारा से। तो 59,500 हमारा कैश, प्रीपेड रेंट 500। ठीक है, तो जहां कुछ नहीं लिखा 0 लिख देंगे। ठीक है, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000 का रह जाएगा, 20,000 का बेच दिया तो, क्रेडिटर सेम टू सेम कॉपी, कैपिटल 70,000। ठीक है भाई। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है क्वेश्चन में, पेड सैलरी 500, तो कैश कम होगा 500 से, और कैपिटल भी कम होगी 500 से। ठीक है, फिर कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, ड्यू है ना, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कैपिटल में से माइनस, और नई हेडिंग हम क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो वहां पर प्लस 100 क्योंकि बाद में ये कर्जा चुकाना है, बाद में सैलरी पे करनी है, लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, तो प्लस का
100, ठीक है। बाकी जहां जहां इफेक्ट नहीं पड़ा वहां पे 0 लिख देंगे। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगा 59,000 आ जाएगा कैश, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000, ठीक है। क्रेडिटर हो जाएगा हमारा यहाँ पे +0 नो चेंज 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 और कैपिटल हमारी आ जाएगी 69,400, ठीक है। कैपिटल आ जाएगी 69,400। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और है ड्राइंग्स की, ठीक है। मोटरसाइकिल पर्सनल यूज है ना ड्राइंग्स, तो कैश 5,000 से कम, कैपिटल भी 5,000 से कम, बाकी जगह जहां पर कोई इफेक्ट नहीं है वहां पे +0 लिखेंगे, ठीक है भाई। जस्ट अब हमारे को ऐड करना है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन फाइनल वाली है। तो 54,000 कैश, प्रीपेड रेंट 5,000, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100, ठीक है। और कैपिटल 64,400, ठीक है। तो कैपिटल 64,400। तो पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है इसमें भी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो हमें रट गया, कैश कैपिटल में लिखना है। रेंट रिसीव्ड कैश बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगी क्योंकि इनकम है। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। अर्नड, कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, कॉपी पे अपनी लिख लेना है। इसका मीनिंग क्या है अक्रूड का, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो कमा लिया ना, अर्न कर लिया ना, तो कैपिटल में तो प्लस हो जाएगा। और क्योंकि नहीं मिला तो एसेट लिख देंगे, एक एसेट क्रिएट कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। कैश में नहीं प्लस करेंगे क्योंकि मिला ही नहीं। अक्रूड का मतलब ये होता है कि मिला नहीं है कैश की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या, अर्न करे, कमा लिया पैसा, कमाया नहीं है, ठीक है। कमाया नहीं है, एडवांस में मिला, तो कैश में प्लस हो जाएगा। और क्योंकि एडवांस मिला तो हो सकता है कल को रिफंड करना पड़ जाए, हो सकता है रिफंड करना पड़ जाए, क्योंकि हम अपनी जो भी सर्विस के लिए कमीशन ले रहे हैं क्या पता हम सर्विस ना प्रोवाइड करें, तो चांस है कि वापसी करना पड़ सकता है। तो लाइबिलिटी में एक हेडिंग लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और वहां पर ये अमाउंट प्लस कर देंगे, ठीक है। अमाउंट विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। करते हैं इसके फॉर्मेट को, स्टार्ट करते हैं। आंसर पहला क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने से 60,000 से, तो कैश में लिखा 60,000, कैपिटल लिखा 60,000, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव 2,000, तो कैश प्लस का 2,000 और इनकम है तो प्लस का 2,000 कैपिटल। इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन 62,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कैपिटल को भी प्लस करेंगे 62,000। थर्ड इक्वेशन है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट की, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो हमारे को 500 यहाँ लिखने हैं। और क्योंकि अर्न कर लिया है तो कैपिटल में प्लस करेंगे, फायदा तो हो गया ना, बाद में मिल जाएगा कैश लेकिन फायदा तो हो गया ना, तो कैपिटल में प्लस करेंगे। बाकी जगह नो चेंज। न्यू इक्वेशन लिखेंगे 62,000 कैश, अक्रूड इंटरेस्ट 500 और कैपिटल 62,500, ठीक है। फोर्थ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो कैश की फॉर्म में पैसा मिल गया 1,000 और हो सकता है कल को रिफंड करना पड़ जाए, लाइबिलिटी नेचर में ये जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो सेम अमाउंट 1,000 का यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जगह नो चेंज, तो नो इफेक्ट 0 0, ठीक है। कैपिटल में नहीं लिखना प्लस, क्योंकि अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है, अभी पैसा ही मिला है, कमाया नहीं है, इसलिए कैपिटल में इफेक्ट नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे 63,000 कैश, 500 अक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 और कैपिटल 62,500, ठीक है भाई। लास्ट एंट्री फिफ्थ अमाउंट विदड्रॉन 5,000, कैश में से भी 5,000 जाएगा, ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट, और कैपिटल में से भी 5,000 जाएगा, ठीक है। बाकी जगह 0 0 नो चेंज। तो लास्ट इक्वेशन आप ऐड कर दोगे, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ऐड कर देते हैं इन दोनों को। तो 58,000 कैश आ जाएगा, 500 अक्रूड इंटरेस्ट, 1,000 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और 57,500 कैपिटल, ठीक है। 57,500 कैपिटल। तो क्वेश्चन हमारा डन है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है, 9 पॉइंट्स हैं बट मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है। एक एक पॉइंट समझते जाओ, फिर फॉर्मेट बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। तो पहला पॉइंट हमें पता है कमेंस मतलब स्टार्टेड, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का क्या होता है, कैश इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, ठीक है, दोनों में प्लस करेंगे। सेकेंड है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब है दुकान में से पैसा निकाला
तो कैश होगा माइनस, और बैंक अकाउंट में फर्म के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया तो बैंक हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये नई एसेट है बैंक। थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। ऐसा तो हम बहुत बारी कर चुके हैं। स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से, क्योंकि 20,000 प्लस 30,000 50,000। कैश माइनस होगा 20,000 से, और क्रेडिटर्स क्रिएट करेंगे लाइबिलिटी में 30,000 से। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000। ऐसा भी कर चुके हैं। 30,000 स्टॉक में से माइनस, 40,000 कैश में प्लस, और प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा जो कि कितना है 10,000। ठीक है भाई। फिर है रेंट पेड, खर्चा है कैश में से माइनस, कैश में से माइनस, और खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो खर्चा ड्यू तो हो गया ना, तो कैपिटल में से माइनस और नई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग नाम की क्रिएट करेंगे। फिर कह रहा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो एक तो एसेट में लिखेंगे फर्नीचर, और क्रेडिटर्स में नहीं ऐड करेंगे, एक सेपरेट लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, वेंडर फॉर फर्नीचर या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्रेडिटर में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिटर ऐसा माना जाता है स्टॉक का होता है। ठीक है, तो फर्नीचर एसेट है, उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स है, पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस 5,000। पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ठीक है, सब ड्रॉइंग्स है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, कैश में से माइनस, और एक एसेट क्रिएट कर देंगे मोटरसाइकिल के नाम से। ठीक है, 20,000। सारी आइटम, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको फॉर्मेट में लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, फॉर्मेट सामने है आपके। कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 50,000, तो कैश कैपिटल 50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक, तो बैंक का नया कॉलम बनाया, 10,000 कैश में से माइनस, 10,000 बैंक में प्लस। ठीक है, न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैश 40,000, बैंक 10,000, बाकी कैपिटल वगैरह सब सेम है, तो कैपिटल 50,000 हो जाएगा कॉपी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस 0। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, तो स्टॉक की एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग। 50,000 से स्टॉक बढ़ेगा, जितने के गुड्स कैश में खरीदे उतने से कैश माइनस। ठीक है, और जितने के हमने उधार में खरीदे थे तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स की हेडिंग हमारे को लिखनी है। ठीक है, तो हमने उधार पर कितने खरीदे हैं 30,000 के। ठीक है, तो 30,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे, कैपिटल में नो चेंज। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, 20,000 कैश, 10,000 बैंक, 50,000 स्टॉक, क्रेडिटर्स कॉपी 30,000, और कैपिटल भी कॉपी 50,000। ठीक है, इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, अब हम गुड्स बेच रहे हैं, 30,000 की चीज बेच दी 40 में, तो स्टॉक हुआ कम 30,000 से, कस्टमर से मिलेंगे 40,000 कैश, बैंक में नो चेंज, और प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 का, तो कैपिटल 10,000 से बढ़ जाएगी, बाकी क्रेडिटर्स में नो चेंज। इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो कैश हो जाएगा मेरे पास 60,000, बैंक हो जाएगा 10,000, स्टॉक हो जाएगा 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, और कैपिटल 60,000। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीजें हो गई अब तक। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं, रेंट पेड। बहुत ही आसान है भाई, रेंट पेड 500 रुपये, कैश और कैपिटल में से होगा माइनस। ठीक है, रेंट पेड कैश और कैपिटल में हो जाएगा माइनस, तो न्यू इक्वेशन लिखते हैं, 59,500 कैश, बैंक और स्टॉक में नो चेंज तो एज इट इज कॉपी 10,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, और हमारे पास कैपिटल आएगी 59,500। ठीक है भाई, 6 पॉइंट पे आ जाएंगे। 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल में से माइनस 100 क्योंकि ड्यू हो गया, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट है तो एक खर्चा है, लाइबिलिटी है, पे ऑफ करना है, तो प्लस 100। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, अब हमारी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, तो न्यू इक्वेशन हमारी कितनी हो जाएगी। ठीक है, न्यू इक्वेशन लिखनी स्टार्ट कर रहे हैं, कैश हो जाएगा 59,500, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, और कैपिटल हमारी हो जाएगी 59,400। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ ट्रांजेक्शन पे आ गए, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5,000, तो आपको न्यू हेडिंग लिखनी है फर्नीचर। ठीक है, और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर यहां पर अलग से लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिटर फॉर
फर्नीचर यहाँ पर अलग से लिखेंगे, इस क्रेडिटर में नहीं लिखेंगे। ये क्रेडिटर जो आपके हैं ये स्टॉक के होते हैं, एसेट का क्रेडिटर अलग से मेंशन करना होता है, ऐसा हमारे को अकाउंट्स में करना है, ठीक है। ये हमारा ट्रीटमेंट रहता है। तो 5,000 का हमने फर्नीचर लिखा, 5,000 यहाँ लिख देंगे और 5,000 का नया क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। बाकी जगह जहां जहां इफेक्ट नहीं पड़ा वहां वहां +0 करते जाओ, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो टोटल करते हैं, न्यू इक्वेशन लिखते हैं। 59,500 प्लस 10,000 प्लस स्टॉक 20,000 प्लस फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर हमारा 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000 और कैपिटल 59,400, ठीक है। इसके बाद हमारे को करना है नेक्स्ट पॉइंट। 8 ट्रांजैक्शन क्या है, ड्राइंग्स की, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। तो ये कैश का है, देखो अब आपको ऊपर हेडिंग नहीं दिख रही होगी, तो ये कैश चल रहा है, तो इसमें से मैंने करे 5,000 माइनस, बाकी जगह नो चेंज। और फिर हमारे पास ये लास्ट में जो लिखा हुआ दिख रहा है ना 59,400, ये कैपिटल है, तो कैश और कैपिटल दोनों में से 5,000 जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 54,500 कैश, ये 10,000 का है बैंक, 20,000 का है स्टॉक, ठीक है। मैं इसलिए हेडिंग बोल रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रही, 5,000 का फर्नीचर, ठीक है। 30,000 के क्रेडिटर्स, 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट, 5,000 क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, इसको बुक में हो सकता है वेंडर वर्ड से भी लिख देगा, ठीक है। और उसके बाद 59 में से 5 गए, 54,400 की हमारी कैपिटल, ठीक है। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और है और फिर हमारा क्वेश्चन भी खत्म है और मेरा रजिस्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। रजिस्टर में और जगह भी नहीं है, तो एक ही ट्रांजैक्शन हम और कर सकते हैं। तो परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, तो देखो भाई कैश कम होगा 20,000 से, मैंने किया यहाँ -20,000 और मैं नई एसेट की हेडिंग यहाँ पर लिखूंगा 20,000 की और उसको बोलेंगे मोटरसाइकिल। तो मैं ऊपर हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ फर्नीचर के बाद मैं लिखूंगा मोटरसाइकिल, ठीक है। ये हमारी न्यू हेडिंग हो गई और इसके नीचे मैंने लिखा है 20,000, ठीक है। देखो दिख ही नहीं रहा, क्वेश्चन इतना लेंथी है, ठीक है। तो बट मैंने आपको बता दिया, ये न्यू हेडिंग मैंने क्रिएट की है 20,000 की, ठीक है। और कैश माइनस मोटरसाइकिल में 20,000 ऐड, बाकी जगह नो चेंज, ठीक है। बाकी जगह नो चेंज। तो बहुत ही सिंपल है, लेंथी है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद टोटल मैं कर देता हूँ, तो जगह नहीं है, ठीक है। तो टोटल मैं कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 34,500 कैश, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000। इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी साइड स्टार्ट है, 30,000 के क्रेडिटर्स, 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट, वेंडर फॉर फर्नीचर बोलेंगे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बोलेंगे 5,000 और कैपिटल आएगी 54,400, ठीक है भाई। तो कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिया है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। देखो ये अच्छा है, ये पॉइंट नहीं है। तो कैश में 50,000 लिखेंगे, स्टॉक में 30,000 लिखेंगे और कैपिटल में लिखेंगे 80,000, ठीक है। कैपिटल में लिखेंगे 80,000। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। तो गुड्स खरीदें कैश पे क्रेडिट पे, ये तो भाई बहुत बारी कर चुके हैं, रट गया। अब तो क्या करना है, कैश में करना है -30,000, क्रेडिटर्स में +20,000, स्टॉक में +50,000। थर्ड है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000, 15,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में जाएगा, स्टॉक में से 40,000 माइनस, कैश में 55,000 प्लस। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एज्यूम करेंगे कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है ना, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। नेक्स्ट है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, ये भी बहुत आसान है, कैपिटल में माइनस और लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे 2,000 की, ठीक है। तो डिस्कस कर लिए, प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। फॉर्मेट रेडी है। तो पहली ट्रांजेक्शन ही बहुत ही अच्छी है, बिजनेस हमने स्टार्ट किया, कैश 50,000, गुड्स 30,000। तो गुड्स नहीं लिखना, एक तो लिखना है ऊपर स्टॉक, और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, तो कैपिटल आएगा 80,000, ठीक है। इन दोनों को प्लस करा, कैपिटल आएगा 80,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स खरीदे हैं कैश पर, तो कैश माइनस 30,000 और टोटल गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, लेकिन 20,000 का क्रेडिटर भी है, उधार पे लिए, तो 20,000 रुपए जाएंगे क्रेडिटर्स में, ठीक है। कैपिटल में नो चेंज, +0। न्यू इक्वेशन लिखेंगे दो ट्रांजेक्शन के बाद, कैश 20,000,
स्टॉक 80,000, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 80,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजेक्शन है 40,000 के गुड्स बेचे हैं 55,000 में, तो 40,000 माइनस स्टॉक में से कैश में प्लस होगा 55,000 और 15,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40,000 की चीज 55 में बेची तो 15,000 का प्रॉफिट। तो इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन 75,000 कैश, 40,000 स्टॉक, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल हो गई 95,000। ठीक है भाई। फोर्थ ट्रांजेक्शन है ड्राइंग्स की, विड्रू कैश, ड्राइंग्स कैश और कैपिटल दोनों में से 10,000 माइनस। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन आएगा 65,000 कैश, 40,000 स्टॉक। ठीक है, और क्रेडिटर सेम टू सेम कॉपी, कैपिटल हो जाएगी हमारी 85,000 की। लास्ट ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ड्यू हो गया खर्चा तो 2,000 माइनस कैपिटल में से और न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस 2,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है ना, पे नहीं किया, बाद में पे करेंगे, तो नई हेडिंग हमने लिख दी। फिर फाइनल इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन न्यू इक्वेशन हो जाएगी ये फाइनल इक्वेशन। कैश 65,000 कॉपी, स्टॉक 40,000 कॉपी, क्रेडिटर्स भी कॉपी करेंगे 20,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ठीक है, ये भी कॉपी हो जाएगा और कैपिटल आएगी 83,000। ठीक है भाई, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आपने शेयर जरूर करना है, अगर यहाँ तक पहुंचे हो, पढ़ रहे हो, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक को।